और उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव में धर्म विशेष के युवकों पर छात्रा की ओर से आरोप लगाए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर रात 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छेड़छाड़, धमकी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और जिसके बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि विशेष समुदाय के युवकों से परेशान तीनों बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी है। स्कूल जाते समय विशेष समुदाय के युवक उन्हें परेशान किया करते थे और शिकायत करने पर अगवा करने की धमकी देते थे। यही नहीं, मदरसे में पढ़ने का दबाव भी इन तीनों बहनों पर बनाते थे। एक मामला सामने आया है जिसमें 2 बहनों को गैर समुदाय के लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन इन तमाम जगहों पर शिकायत की गई, लेकिन शुरुआती दौर पर पुलिस का शिथिल रवैये की वजह से एक मामूली चालान करके दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया। जिसके बाद इस पूरे मामले पर पीड़ित के पिता के द्वारा उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसके बाद अब 2 लोग हिरासत में। हमारे साथ पीड़िता और पीड़िता का परिवार, माँ बाप, सभी लोग मौजूद हैं। पहले हम पीड़ित बहनों से बातचीत करेंगे, उसके बाद पीड़ित की माँ और बाप से, पिता से। पीड़ित जो बहनें हैं, ये बेटा ये कब की घटना है और कब की घटना है ये, और कैसे ये लड़के आप लोग को पीछे से परेशान करते थे, क्या करते थे? सर, ये 15 तारीख की घटना है, लेकिन इससे पहले 5-6 महीने पहले से ये मतलब सिलसिला चला आ रहा था। तो हम अपनी मम्मा से बताते थे, डैडी के पास ये बात नहीं जाने देते थे। पर उस दिन हम 15 तारीख की रात डैडी के साथ कोचिंग पढ़ के आ रहे थे, तो कुछ लड़के हमारे घर के सामने वाले मकान में बैठे हुए थे, तो हूटिंग कर रहे थे और अश्लील बातें बोल रहे थे, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं, स्कूल जाते समय परेशान करते हैं। मैसेज वगैरह भी करते थे? जी सर, डैडी के फ़ोन में। अच्छा, तो आप लोग से क्या पहले भी कोई बातचीत होती थी? क्या जानते थे पहले से इन लोगों को कि रैंडमली ऐसे मिले थे? नहीं सर, हम लोग इन लोगों को जानते नहीं, मतलब ऐसे फेस से पहचानते हैं पर जानते नहीं थे। जानते नहीं। कब से लोग इस पूरी ऐसे ये लोग हरकत कर रहे थे आपके साथ? सर, ये बहुत दिनों से चल रहा था, मतलब 5-6 महीने पहले से। अच्छा, क्या मदरसे की भी बात कहते थे कि स्कूल छोड़ के मदरसे में पढ़ो, ये ऐसी कुछ बातें भी कहते थे? जी सर, कहते थे विद्यालय जाने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो। और ड्रेस के लिए बोलते थे कि हम लोग स्कर्ट शर्ट पहन के जाते, तो कहते स्कर्ट शर्ट पहन के क्यों जाती हो, सलवार सूट पहन के जाया करो, और मदरसे में मतलब एडमिशन अपना लो, वहाँ से एडमिशन हटाओ। अच्छा, इसकी बात, ये पूरी बात आपने अपनी माँ को बताई थी? जी सर। माँ ने फिर उसके ऊपर क्या आप लोगों ने? माँ ने पिताजी से बताई, और जब हमने अपने घर में बताया और पिताजी ने उनके पिताजी से बात की, तो वो हमारे घर में आके धमकियाँ दे रहे थे। मैं डैडी से कह रहे थे तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, तुमसे हम देख लेंगे, और गाली गलौज कर रहे थे आके। क्या आप भी साथ में थे? यस सर। अच्छा, तो दोनों लोग बहन साथ में ही जाते थे, तो तब ये लोग आकर के आप लोग से बदतमीजी करते थे, बदसलूकी करते थे? यस सर। क्या प्रकरण है, कब से दोनों बेटियों को परेशान कर रहे हैं लोग? सर, हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं रजवाड़ा स्कूल में एज ए कोचिंग। तो वहां जब जाती हैं तो उनके साथ ये मुस्लिम जो लड़के हैं दुर्व्यवहार करते हैं। काफ़ी दिन घर में हमको बताया नहीं गया हमारी वाइफ ने, लेकिन जब हमको पता चला तो हमने शिकायत की उसकी, उनके गार्जियनों से। और सर, हमारे 15 तारीख की रात को हम अपनी बिटिया को कोचिंग पढ़ा के आ रहे थे और उसी समय हूटिंग की गई। अब अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। मैंने उनसे कहा, उनके पिताजी से कहा, तो वो हमसे लड़ाई झगड़ा पर आमादा हो गए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी आपने? डीएम एसपी कहाँ गुहार लगाई? जी, 16 तारीख को बारिश हो रही थी। 17 तारीख को मैंने तहसील दिवस पर गया, डीएम साहिबा का तहसील दिवस था, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद सर 17 तारीख को ही 2 लड़कों के गिरफ्तारी हुई, राजा और अतीक की। लेकिन सर 19 तारीख को हमको पता लगा कि 151 में साधारण धाराओं में चालान करके उसको छोड़ दिया गया।